नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सत्वसाहुरन्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8। और इसके अंतर्गत टॉपिक है ज्ञान निर्विषयी है। देखो, कल अपन ने बुलेट्स में पढ़ा था, ज्ञान में तो स्वतः ही सारा जगत आ पड़ता है, अपने आप ही। तो फिर ज्ञान को कहाँ जरूरत है किसी को विषय बनाने की। ये तो स्वयं स्वतंत्र, स्वाधीन, बिल्कुल निरपेक्ष, सबसे, अन्य गुणों से भी निरपेक्ष और आत्मा से भी निरपेक्ष है। क्या बोल रहे हैं? ये हम्म, ज्ञान आत्मा से भी निरपेक्ष है ना। ज्ञान में जो विषय बनते हैं सो बनते हैं, हम्म, है ना। लेकिन वो ज्ञान कैसा है? निर्विषय। मतलब कि ज्ञान में विषय बनने पर भी, क्योंकि ज्ञान उनसे अप्रभावी है, ज्ञान में कुछ हो नहीं रहा। पानी में सब कुछ झलक रहे हैं, चांद सितारे, लेकिन पानी में कुछ नहीं हो रहा। हम्म, तो कह रहे हैं पानी तो वो निर्विषयी है। हम्म, ऐसा एंगल है यहाँ पर। अब बात आगे बढ़ रही है ना। तो जब ये कह दिया, देखो, प्रश्न आत्मा से भी निरपेक्ष हो। देखो प्रश्न, देखो कितना गजब का है। जब वो ज्ञान आत्मा से निरपेक्ष हो, तो आत्मा में अहम भाव कैसे होता है फिर? हम्म, ज्ञान अलग और आत्मा अलग। हम्म, तो सर्वथा अलग भी नहीं है और सर्वथा एक भी निरपेक्ष। नहीं। हम्म, इस स्वरूप बहुत समझने की जरूरत है। उनमें स्वरूप भेद है ना। अब तुम, अब एक एक जो कथन होता है ना, उस हर कथन के पीछे एक अभिप्राय होता है। हाँ जी। जब ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान अन्य से तो निरपेक्ष है ही, आत्मा से भी निरपेक्ष है, इस कथन का क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? जय कि मैं जयंत। इसको जान लूं, इसको नहीं जान लूं, उसको जानूंगा, उसको नहीं जानूंगा। तो इन सब की नास्ती हो गई। वो निरपेक्ष है, जब जो ज्ञान में झलकना है वो झलकता है। स्व भी जब झलकना होता है तभी झलकता है। स्व ज्ञेय कब बनेगा ज्ञान में? जब वो झलकेगा तभी। पर कब बने, कब कौन सा पर ज्ञान में झलकेगा? जिस जैसी योग्यता होगी। ख्याल में आ रही है बात? इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो ज्ञान तो आत्मा से भी निरपेक्ष है। देखो इस कमरे में सारी चीजें रखी हैं, है ना। अब ज्ञान किसको विषय बनाएगा? जिसकी योग्यता होगी वो। झलक तो सब रहा है, कमरे में तो सब है। विषय कौन बनेगा? जिसकी योग्यता। इसी प्रकार आत्मा तो सदा है। तो अज्ञानी तो जानता नहीं है, सम्यक ज्ञानी तो जान गया मैं आत्मा हूं। तो आत्मा को कब विषय बनाएगा? उपदेश भले ही चलेंगे कि भैया आत्मा को विषय करो, आत्मा को विषय करो, पर मैं क्या रखा है, आत्मा को विषय करो। तो करने से विषय बन थोड़ी जाता है। योग्यता प्रमाण अनुभूति होती है। योग्यता प्रमाण तो कह रहे हैं कि पर से निरपेक्ष है ही, आत्मा से भी निरपेक्ष है। ये कहना चाह रहे। किसी तरह का आत्मा से भी कर्ता कर्म नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर निरपेक्ष है तो ज्ञान फिर अहम कैसे करेगा? समझ में आई बात? तो ये सारी बात है, ज्ञान मैं आत्मा हूं इसका अहम करने के लिए तो बात चल ही रही है। और काय के लिए चल रही है? पर्पस क्या है ये सारी बातों को समझने का?
आत्मगतम में। ज्ञान पर से निरपेक्ष है, ये समझने का पर्पस क्या है, मैं आत्मा हूं, यही समझने के लिए तो पर्पस हम्म। है ना। देखो क्या बात आ रही है। जब ज्ञान आत्मा से निरपेक्ष हुआ, तब वो ज्ञायक में अहम भाव कैसे कर सकता हम्म। है ना। हम्म। देखो, हो गया ना ज्ञायक में अहम, हो गया ना ज्ञायक में अहम। तो वो तो पहले ज्ञायक ही अहम करने लायक है, ये पहले निश्चय कर लिया। पहले निश्चय किया जाता है कि इस पूरे विश्व में परद्रव्य अहम करने लायक है कि आत्मा अहम करने लायक है। ये सियादवाद शैली समझना बहुत जरूरी है। हम्म। हम्म। पर में अहम नहीं करना तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं, आत्मा में अहम करना। सीधी हम्म। भाषा आती हम्म। है ना। अब आत्मा में भी तो तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य। सही। तो आत्मा में भी अहम कहाँ पे करना, पर का निषेध करने के लिए सीधा क्या बोलते हैं, आत्मा में अहम करना। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है। पर का निषेध करने के लिए क्या बोलते हैं, आत्मा में अहम करना। और जब आत्मा में अहम करने की बात आती है, तो आत्मा में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो किस में अहम करना, द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में। ध्रुव में। समझ में आ रही है बात। ध्रुव में, कि उत्पाद में, कि व्यय में। ध्रुव में। ऐसा, ये बात चल रही। जिस समय द्रव्य गुण पर्याय का विचार किया, तो उस समय ये निश्चय हो गया कि तीनों में से अहम करने लायक कौन है, उपादेय बनाने लायक कौन है। अपनी पर्याय की जो श्रद्धा है और अपनी पर्याय का जो अहम है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन का फल निगूढ़ है। अब देखो, इसमें दो बातें, इसमें दो बातें। स्वरूप को समझे ही बिना ये जीव अनादि से पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। और पर्याय शब्द तो हमने यहाँ से सीख लिया है। क्या बोला, ये पर्याय नाम का शब्द अपन के अलावा दुनिया में कोई बोलता है कि नहीं मैं तो पर्याय हूँ, ये तो असमान जाहि द्रव्य पर्याय, कोई बोलता है। ये तुमने यहाँ से सीख लिया पर्याय शब्द। और मूलभूत बात कैसी है कि जिसने पर्याय को स्वीकार किया है, तो वो द्रव्य के बिना तो कोई पर्याय होती ही नहीं है। क्या बोला, कोई ऐसी पर्याय होती है जो द्रव्य के बिना ही होती है, नहीं। अकेली पर्याय कहीं नहीं होती। समझ में आ रही है बात। तो पर्याय का नाम मिथ्या दर्शन क्यों है, कि ये एकांत रूप से पर्याय को स्वीकार करे और द्रव्य को जाने ही नहीं। तो मिथ्या दृष्टि अनादि काल से है। और पर्याय में अहम भी मतलब क्या, पर्याय में अहम मतलब क्या, शरीर। कि ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, यही मैं हूं। और असमान जाति भी हम यहाँ से सीख रहे हैं। उसको ये नहीं पता यहाँ दो द्रव्य हैं। ये भी किसको पता है यहाँ दो द्रव्य हैं, असमान जाति है। तो ये समझ रहा है मैं तो एकांत रूप से शरीर हूँ। वो ऐसा भी नहीं समझ में आ रही है कि ज्ञान कह रहा है मैं शरीर हूँ, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये कौन बोल रहा है कि मैं शरीर हूँ, दिमाग। तुम किससे जानते हो, दिमाग से। प्रेम किधर से करते हो, दिल से। चलते कहाँ से हो, कि पैर से। समझ में आ रही है। पर इसका फल निगूढ़ है। ये कौन कह रहा है द्रव्य गुण पर्याय, तो हम यहाँ से सीख रहे हैं, तब हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, समान जाति, समान जाति, क्रोधमान माया लोभ आशक्त तत्व। ये तो आंख बंद करके ये निर्णय है कि मैं शरीर हूँ। वो तो यहाँ से व्याप्तियों का पता चले, व्याप्ति का ज्ञान हो, तो बात पकड़ में आए कि ये क्या है चक्कर। अब किसी को भी खड़ा करो, बोलो क्रोध को जानते होगे, हाँ जानते हैं। क्रोध की सत्ता कहाँ पे होती है,
शरीर के कौन से अंग में क्रोध होता है? जो क्रोध को स्वीकार करता है उसको आत्मा स्वीकार करनी ही पड़ेगी। बिना आत्मा के क्रोध नहीं होता। लेकिन आत्मा फात्मा पता नहीं है, क्रोध पता है। आत्मा पता नहीं है, हम जिंदा हैं। आत्मा पता नहीं है, वो जिंदा है। जिंदा किसके बल पे जिंदा है? समझ में आ रही है बात? इसका फल निगोद है। और इतनी स्वाध्याय होने पर भी हम शब्द तो सीख रहे हैं, पर ये बात नहीं पकड़ पा रहे। यहाँ दो द्रव्य हैं। तो असमानजाई द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, और दूसरा दूसरा पर्याय में अहम बुद्धि। कौन सी पर्याय में? तो उपशम ज्ञान में है, और चारित्र की पर्याय में। बस दो ही पर्याय को समझता है। अब मुझे बहुत आता है, मुझे कम याद आता है, मुझे याद हो जाता है, मुझे याद ही नहीं होता। तो ये क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय में इसको अहम बुद्धि है। समझ में आ रही है बात? अरे कम याद होता है। ओहो, इसका भी अर्थ ये है कि तू ज्ञायक है। क्या बोला? कम ज्ञान वाली पर्याय भी किधर से आती है? ज्ञायक। कुछ कड़वा कड़वा सा खट्टा खट्टा तो है, पर कड़वा सा स्वाद आ रहा है। ऐसा लगता है कि नींबू कड़वा है, नींबू खराब है। तो वो कड़वाहट विकार ने भी नींबू तक पहुंचा दिया है। कड़वे नींबू कड़वाहट ने भी कहाँ तक पहुंचा दिया? कड़वाहट तो नींबू का विकार है। कोई नींबू खराब हो जाता है, उसमें कड़वाहट आती है। ऐसा लग रहा है कि नींबू कड़वा है, तो कड़वाहट ने कहाँ पहुंचा दिया? नींबू तक। अरे खटास तो नींबू तक पहुंचाती है, कड़वाहट ने भी नींबू तक पहुंचा दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम्म, अरे मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे याद ही नहीं रहता। अरे मत रहने दे याद, तू घायक है। मजा कर। समझ में आ रही है बात? भैया ऐसा उदाहरण देते थे पहले। कोई ऐसा बोलता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी है? अरे बच्चे तो जान खा लेते हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते। मैं तो बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे प्रसन्न हो जा कि तू बांझ नहीं है। समझ आ रही बात? उनसे पूछ जिनके बच्चे नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे मैं क्या बताऊं, बहुत बिजली का बिल आता है, बिजली का बहुत बिल आ रहा है। कितना बिल आता है बिजली का? अरे प्रसन्न हो जा, तेरे घर में लाइट है, ये प्रसिद्धि हो रही है, तेरे घर में लाइट है। उनसे पूछ जिनके घर में अंधेरा पड़ा रहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे कम ज्ञान है, कम ज्ञान है, कम ज्ञान है मतलब गायक है। बहुत गुस्सा आ जाती है, बहुत गुस्सा आ जाती है, ऐसे लग घमंड हो जाता है, दीन हो जाते हैं। अरे तू गायक है। क्योंकि ये पर्याय सब आत्मा की हैं। और इन विकारी पर्यायों से भी आत्मा विकारी नहीं हुआ। कितने मजे की बात है। क्या बोला? भाई साहब बोल रहे थे कल परसों, हीरा गटर में गिर गया, गटर हीरे में नहीं आई। क्या बोला? नाव पानी में है, पानी नाव में नहीं आ गया। बोलो गटर में हीरा गिर जाए तो गटर हीरे में घुस जाती है क्या? रसगुल्ला अगर गटर में गिर जाए तो रसगुल्ला नहीं उठाते, क्योंकि रसगुल्ला में गटर घुस जाता है, हीरा में नहीं घुसता। इसलिए राग आदि भाव होने पर भी आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। तू प्रसन्न हो जा, जहां राग है वहीं भगवान है। क्या बोला? और तू भगवान को छोड़ के अकेली पर्याय का लक्ष्य करता है, तो फिर इसका फल निगोद है। इतने बड़े की विराधना है, इसका फल निगोद है। समझ में आ गई बात? देखो आगे क्या बात चल रही। अपनी पर्याय में अहम मिथ्या दर्शन क्यों? हमारी पर्याय तो है।
देखो दो बातें हैं, एक होता है मैं और एक होता है मेरी मेरी। जैसे अभी चर्चा चली गई, है ना, बच्चे ने गंदगी कर ली, है ना, तो वो बच्चा गंदगी में है, बच्चा थोड़ी गंदगी है। गंदगी साफ करते हैं, बच्चे को नहीं फेंकते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और ये तो गायक बच्चे को फेंके फेंके फिर रहा है। समझ में आ रही है बात। ये बात चल रही। देखो, अब हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि अपनी पर्याय की श्रद्धा अगर हमने कर ली तो क्या अनर्थ कर दिया। हमने तो अपनी पर्याय की श्रद्धा की है। अब सुनो अगेन वापस, तुमने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जान के पर्याय की श्रद्धा की है, और पर्याय की पर्याय रूप श्रद्धा की है, तो ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या दर्शन नहीं है। क्या बोला, तुम द्रव्य को जानते ही नहीं हो, अकेले पर्याय में अहम करते हो, तो ध्रुव की विराधना का फल है मिथ्या दर्शन। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। द्रव्य को द्रव्य पने स्वीकार करके और पर्याय को पर्याय पने स्वीकार करे, तो उसका फल क्या है, उसका फल क्या है, वो तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, दर्शन मत कहो, सम्यक ज्ञान, ठीक है। और आचार्य उसको मिथ्या दर्शन कहकर हमको निगोल भेज रहे हैं। तो हमने क्या बिगाड़ कर लिया, अपनी पर्याय की श्रद्धा कर ली तो उसका उत्तर कौन देगा। समझ में आ रही है। अच्छा बताओ, अपनी पर्याय की श्रद्धा, स्वयं अपनी पर्याय भले ही निर्मल हो, निर्मल पर्याय की श्रद्धा भी मिथ्या दर्शन है। अच्छा अच्छा, अब सुनना जरा, निर्मल पर्याय मिथ्या दृष्टि के पास होती है, तो मिथ्या फिर निर्मल पर्याय की श्रद्धा मिथ्या दर्शन कैसे हो जाएगी। है ही नहीं तो उसकी श्रद्धा कैसे करेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन अच्छा है, देखो उन पे सम्यक दृष्टि है, ऐसा सम्यक दर्शन मुझे भी हो। ख्याल में आ रही है बात। तेरे पास तो है नहीं निर्मल पर्याय, दूसरे की निर्मल पर्याय देखकर अपने को दीन समझना और उस पर्याय की वांछा करना भी मिथ्या दर्शन। अरे तेरे पास भरा बोरा चीनी का है, तू बनाना अपनी मिठाई, दूसरे की मिठाई देख देख के क्यों लालायत हो रहा है, और अपनी चीनी का पता नहीं, अपने घर में बोरा भरी रखी। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसलिए ये विराधना है, इस तरह से ये निर्मल पर्याय का लक्ष्य है। ख्याल में आ रही है। उसकी श्रद्धा कर ली तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है, और उसका फल निगोद है। तो क्यों है, इतना बड़ा दंड क्यों है। अब सुनो, एक अब बाबूजी पूछ रहे हैं इसमें इतना बड़ा दंड क्यों है। अब आंसर क्या आ रहा, क्योंकि वो एक समय की है। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, एक समय की पर्याय में अहम भाव किया उसने इसलिए, हाँ वो तो किया, उसकी थी वो, तो झगड़ा क्या पड़ गया, इतना बड़ा दंड कैसे हो गया। देखो वो कहते हैं ना कि वक्ता जिस समय जो आंसर चाहता है उसको वही आंसर चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होता। अब जैसे इन्होंने ये कहा वो एक समय की पर्याय है, तो गलत थोड़ी बोला, ले इससे क्या फर्क पड़ गया। ठीक है एक समय की है, और उसमें अहम किया, तो इससे इससे दिक्कत क्या आ गई। देखो आगे कह रहे हैं, इतना बड़ा दंड क्यों होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन कहा ना। हाँ, तो कमी यह है कि हम सुयुक्ति से निर्णय नहीं करते, बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। सुयुक्ति से निर्णय हो कि क्यों है ये बात कि पर्याय में अगर हमने अहम कर लिया तो वो मिथ्या दर्शन क्यों हो गई, क्यों हो गई, अपनी पर्याय में अहम किया तो वो मिथ्या दर्शन क्यों है वो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। क्योंकि वो मूल वस्तु नहीं है,
द्रव्य नहीं है तो पर्याय किधर से आई? तू एकांत रूप से पर्याय को स्वीकार कर रहा है। जैसे अभी पूर्व में चर्चा चल गई, क्रोध को स्वीकार करता है, आत्मा है ही नहीं। शरीर को स्वीकार करता है और उससे, ब्लड से, दिल से, दिमाग से जिंदा हूं। तो भैया जिंदा क्यों है? अब हमारा तो सब शरीर सही चल रहा है भैया, अभी तो हम सही हैं, सही सलामत है। कैसे सही सलामत है? अभी कोई रोग शोग नहीं है तो सही सलामत है। पागल, आत्मा साथ में है इसलिए सही सलामत है, ये तो मरी ही है अभी यही। सही सलामत आत्मा के चक्कर में बोलते हैं इसको सही सलामत। नहीं आई समझ में? अज्ञानी क्या बोलता है? क्या बोलता है? देखो, क्यों भैया अब सब सही हो? अब ठीक है, देखो जब तक शरीर रहे सही तब तक सही है। शरीर से तुम सही हो कि तुमसे शरीर को सही कहते? नहीं आ रही समझ में? जिंदाबाद कौन है? शरीर? बोलो। अरे, अब आजकल ये सब सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। आजकल एक झटके में डेथ हो रही। एक झटके में उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट डेथ। साइलेंट हो रही ना आजकल। ये सब ने कोवैक्सीन लगवाई है जिन्होंने, सबके झंझट चल रहे हैं ऐसे ही, है ना। उसके कितने रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। साइलेंट डेथ हो गई। और क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना आजकल, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना। तो अब क्या समझते हैं? कुछ ना कुछ देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध में शरीर में कुछ ना कुछ परिणमन होगा। मूलभूत बात क्या है? आयु कर्म का अभाव। मूल बात क्या चीज है वहां पर? आत्मा गई है, तुम चाहे साइलेंट अटैक बोलो, चाहे धूमधाम का अटैक बोलो, जो बोलना है सो बोलो, कुछ भी नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कार्डियक अरेस्ट बोलो चाहे किडनी अरेस्ट बोलो, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? जो नाम दे देना, वो उन लोगों ने, पागलों ने जो नाम दे देंगे वो वही नाम हम भी दोहरा लेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए ये इतना बड़ा दंड है। निगोद, इसका फल निगोद है। देखो क्या बोल रहे हैं। सुयुक्ति से निर्णय हो कि क्यों है ये बात, कि पर्याय में अगर हमने अहम कर लिया तो वो मिथ्या दर्शन क्यों है, और मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा पाप है, और उसका फल निगोद होता है, तो क्यों होगा? फिर मुमुक्षु ने ट्राई किया। उसकी एक समय की आयु है बाबूजी। तो बोल रहे हैं वो तो एक समय की है, तो है इससे क्या मतलब? ठीक है, एक समय की क्या मतलब? इससे इसका फल मिथ्या दर्शन क्यों है, ये बताओ पहले। बात तो ये चल रही। सारी बातें सही हैं, पर इस पर्याय में अहम करने का फल निगोद क्यों है, ये प्रश्न हो रहा है उनका। वो एक समय की है, वो क्षणिक है, उसमें स्थायीपना नहीं है। दो तरह तरह के उत्तर आ रहे हैं, उसका स्थायीपना नहीं है। अनित्य का, अनित्य पर्याय का है इसलिए कह रहे हैं। वो वो नहीं है कुछ, वो नहीं है कुछ। अब सुनो, बहुत जबरदस्त आंसर है। क्या आंसर है? ज्ञान का ये धर्म है कि वो द्रव्य गुण पर्याय में से उपादेय का निर्णय करे। अब ये अपन लोगों की बात है, तुमने द्रव्य गुण पढ़ा है ना कि हाँ पढ़ा है। अब इस द्रव्य गुण पर्याय में उपादेय वस्तु कौन है? तो उपादेय को तो छोड़ रहे। अब भले ही एक समय की हो पर्याय, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पर्याय, पर्याय को भगवान ने उपादेय नहीं कहा। पर्याय को तो भगवान ने हे कहा है। पर्याय के लक्ष्य से सुखी नहीं हुआ जा सकता। समझ में आ रही है बात? तो इतने बड़े परमात्मा को तो छोड़ रहा है, और एक समय की पर्याय में अहम कर रहा है, उसको उपादेय समझ रहा है।
ये निगोद का फल है। अभी समझ में नहीं आई, देखो अभी बहुत अच्छे समझ में आएगी, दृष्टांत से बात समझ में आती है ना। देखो, क्योंकि उसने गलत निर्णय किया है, इसलिए ये अपराध हुआ। उसने सारे चैतन्य के स्वरूप को बदल दिया, सारे जीव लोक का स्वरूप बदल दिया। देखो बोल्ड लेटर्स और पढ़ लें, फिर देखते हैं। ये ज्ञान का धर्म है कि वो तीनों में से हे उपादेय का निर्णय करे, भले उसी के हैं। द्रव्य भी मेरा, गुण भी मेरे, पर्याय भी मेरी, अशुद्ध पर्याय भी मेरी, शुद्ध पर्याय भी मेरी। निर्णय करे इनमें उपादेय कौन है। देखो, वरना वो ज्ञान अपराधी है, क्योंकि उसने जो उपादेय था उसके स्थान पर हे को चुन लिया, हे का वर्ण कर लिया। तो ये फिर सारे जीवलोक का स्वरूप हो गया ना, तो उसने स्वरूप ही बदल दिया सारा। तो बहुत बड़ा अपराध। अब देखो ये अपराध अपराध कुछ समझ नहीं आएगा। अब बहुत सरलता से देखो, बहुत सरलता से देखो। एक बादाम है, बादाम, है ना। आप हमारे घर आए, आपने पूछा कि आप तो बहुत स्वस्थ दिख रहे हो, बढ़िया, तबीयत तबीयत सब ठीक है। हम हाँ ठीक है। अरे आजकल हमने तो सुबह है ना 5 बादाम लेना शुरू करा। अच्छा, आजकल हमारे सिर में बहुत दर्द रहता है। अरे आप 5 बादाम खाओ, और क्या होगा, सब स्वस्थ एकदम, सिर विर दर्द सब सही। और 5 बादाम लेना शुरू करा, 5 दिन बाद लौटा, उसके पूरे मुंह में छियाले छाले, पूरा कटा बटा ऐसा लेके आ गया। ख्याल में आ रही है? कि आपने क्या बता दिया साहब, बादाम खाना। हमने हमने तो बादाम खाए, हमारे तो मुंह जल रहा है पूरा, और इतने खून निकल गया, और ऐसे पूरे गाल कट गए, और वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है? ठीक है, समझ। ये क्या हो गया, ये अपराध हो गया। अपराध समझ में आ रही है, अपराध। तो भैया तुमने क्या खाया, कि बादाम, कि कैसे खाए, ऐसे ही खा लिए। भैया बादाम में हे उपादेय का निर्णय करोगे कि नहीं करोगे। छिलको को ही बादाम कहते, गिरी को ही बादाम कहते। इस पूरे बादाम में कौन हे है, कौन उपादेय है। छिलका हे है तो बादाम का ही छिलका। भैया ये छिलका किसका है, कि बादाम का। छिलका किसका, बादाम का। पर्याय किसकी, आत्मा की। उपादेय कौन, ये गिरी। स्वास्थ्य किससे मिलेगा, ये गिरी से। छिलके से क्या होएगा, कि मुंह छिलेगा। फिर कहाँ जाओगे, कि दुखी होगे। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य में उपादेय कौन है, भगवान आत्मा। और हे कौन है, कि उत्पाद व पर्याय मात्र हे है। पर्याय मात्र। और ये कौन समझ रहा है, पर्याय ही समझ रही है। ज्ञान की पर्याय ही इस बात को समझ रही है कि पर्याय है। और ज्ञान की पर्याय ही ये समझ रही है कि परमात्मा उपादेय है। इसलिए बाबूजी ने लिखा है कि श्रद्धा की पर्याय में खुद श्रद्धा की पर्याय के लिए स्थान नहीं है। इस तरीके से वो हे तो बरत रहा है पर्याय में। तो उसने कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। वो पर्याय कुछ कमरा नहीं है कि उसने वो द्रव्य को बिठा लिया। समझ में आ रही है बात। ऐसा पर्याय का हेयत्व। तो पर्याय जो हे था उसको उपादेय समझ लिया, और जो उपादेय था, हाँ हाँ वो गायक तो ठीक है ठीक है। तो गायक तो कचरे में, हम तो ऐसा खाते ऐसा पीते ऐसा उठते, अब तो सही बात है। अब कषाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसाय नहीं चाहिए, अब तो सम्यक दर्शन चाहिए। और दुनिया भी कहती सही में इनके परिणाम कितने अच्छे, अब इनको खाने पीने की कुछ रुचि नहीं रही।
अब तो इनको सम्यक दर्शन चाहिए बस। भैया बहुत उत्कृष्ट विचार हैं आपके। और ज्ञायक कहाँ है? कहीं पे भी नहीं। पता ही नहीं। सुन सुन के बोलने लग गए। सुनना ध्यान से। ये इतने इतनी भ्रम की दुनिया है, ये इतनी भ्रम की दुनिया है कि सुन सुन के बोलने लगे सम्यक दर्शन चाहिए। जो ज्ञायक का निर्णय नहीं करता, जिसको द्रव्य गुण पर्याय कैसे पता नहीं है, वो उसकी झूठी बात है सम्यक दर्शन चाहिए। एकदम झूठी बात है ये सब। एक नंबर का झूठ है। तत्व ज्ञान नहीं है, संवर का स्वरूप नहीं समझता, मोक्ष का स्वरूप नहीं समझता। इसको कैसे चाहिए सम्यक दर्शन? और अभी धन की बात करो तो फिर वो लार टपक जाती है। अभी 10 लाख का फायदा हो जाए तो टपक जाते। समझ में आ रही है बात? सारी झूठी बात है। तत्व के निर्णय के बिना ये सारी कोरी कोरी बातें हैं। हम स्टेटस सिंबल में बोलने लग पड़े हैं ऐसा सब। और है ना, जो परिणाम होते हैं ना अपने, उनको ऐसी बाइफरकेट कर देते। इससे कुछ नहीं, हम तो ध्रुव ही हैं, वो तो हमें तो भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और जरा सी दाल इधर से उधर हो जाए ना, तो तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए था। अभी नमक के बिना नहीं रह पा रहे। ख्याल में आ रही है बात? जरा सा कोई, जरा सा कोई ऐसा बोल दे, अरे आपको ये वाली बात नहीं समझ में आती, तो इतनी में तो पूरा पारा गिर पड़ता नीचे। सम्यक दर्शन तो जाने का चला गया। पूरा 1 मिनट में दीनता आ जाती। कोई इतना सा बोल दे कि इतनी समझ में नहीं आती, तो हम सफाई देने तैयार हो जाते हैं। वो सम्यक दर्शन चाहिए। कौन समझ में आ रही है बात? इसका नाम है पर्याय में अहम बुद्धि, उसका फल निगूढ़ है। करो अभ्यास। जरा सा लेन देन ऊपर नीचे हो जाए ना, तो परिणाम खराब हो जाते। और सम्यक दर्शन चाहिए। देखो हमें पर में सुख बुद्धि है कि नहीं। बुद्धि, सुख बुद्धि, सुख लगता है वो सेकेंडरी है। क्या बोला? चारित्र की पर्याय से बात नहीं चल रही है। बात चल रही है श्रद्धांश से। बात चल रही है निर्णय से। समझ आई बात नहीं आई? ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखो अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे आम खरीद के लाए, तो अपन क्या बोलते हैं? भाई क्या लेके आए हो? तो बोलते हैं आम लेके आए हैं। ऐसे कोई बोलता है कि आना लाना तो आम था, पर गुठली आ गई है संग में, छिलका आ गया संग में? कोई बोलता है ऐसा? कोई नहीं बोलता। सीधा बोलते हैं आम लेके आए। बोलते हैं ना आम लेके आए। उस आम में हे उपाधि पता है कि नहीं पता? बोलो। अब ये आम आए हैं 80 रुपए किलो, तो छिलका भी आया 80 रुपया किलो, गुठली भी आई 80 रुपए किलो। तो भैया 80 रुपए किलो है, गुठली भी छिलका भी। तो ऐसा थोड़ी, आम की तो है, आम की तो है, अपनी तो पर्याय है, अपनी तो ही पर्याय है। आम की तो गुठली है। कैसे फेंक दें? तो भैया गुठली भी खाएंगे, छिलका भी खाएंगे। समझ में आ रही है बात? आम का ही तो है सब। सभी तो आए 80 रुपए किलो। गुठली कितने रुपए किलो आई? अरे 100 रुपए किलो आई हो, 200 रुपए किलो आई हो, गुठली है। पशु खाते हैं गुठली को, सज्जन नहीं खाते गुठली। पशु खाते हैं छिलका को, सज्जन नहीं खाते छिलके को। और तू यदि गुठली छिलका खा रहा है, तो झूठे कोई क्या बोलता है कि क्या कर रहे हो, कोई जानवर हो क्या? ऐसी तू ध्रुव की विराधना करके पर्याय में अहम करता है, तुझे निगोज जानना है क्या? ये टोन है। हम बाह्य चीजों में हे उपाधि का निर्णय करते कि नहीं करते? क्या सेवन करने योग्य है और क्या हे है? क्या क्या चीज डस्टबिन में जाती है और क्या चीज पेट में जाती है? और द्रव्य गुण पर्याय में, उत्पाद व द्रव्य में
हमारी तो पर्याय है। अपनी पर्याय को अपनी पर्याय को क्या समस्या है? समस्या है, उसका फल निगोद है। समस्या है, तू गुठली खाएगा, तेरा मुंह छिलेगा, तू दुखी होएगा। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तू बादाम खाएगा, छिलका खाएगा, तेरा मुंह छिल जाएगा, दुखी होएगा, खून निकलेगा। समझ में आ रही है बात? दो दृष्टांत दे दिए। द्रव्य की ही पर्याय है, परंतु उपादेय कौन है? इतनी सरल बात है। इसका फल निगोद क्यों है? इसका फल निगोद तू समझ ले, छिलका खाने का फल दुख क्यों है? समझ ले, वैसा ही फल है, अनंत दुख है। पर्याय में अहम अहम का फल अनंत दुख है। ये तो समझने के लिए कोशिश की है, दो एग्जाम्पल दे के। अब फिर वापस उसका पेट खोलोगे तो ख्याल में आएगी, भाई वो तो बदलती है, उसके लक्ष्य से सुखी हो ही नहीं सकते। अभी ज्ञान बहुत था, अभी ज्ञान नहीं है। अभी याद था, अभी भूल गए। याद पे घमंड और भूल गए पे दीनता। तो शांति कहाँ से होएगी? अभी तीव्र कषाय, अभी मंद कषाय। मंदिर मंद कषाय, मंदिर में तीव्र कषाय हो जाए, चार लोगों के सामने दीन हो जाए। नहीं, वो तो हमें ऐसे आ गई थी, वो तो वैसे आ गई थी, वैसे हमें आती नहीं है, वैसे तो उनने ऐसा बोल दिया था। तो सफाई देना चालू हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, न सफाई दो, न सफाई मांगो, एनी कंडीशन भेद ज्ञान करो। जरूरत ही नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। कितना निरपेक्ष मन। कोई हमें बुरा समझता रहेगा तो समझता रहे। और हमने पर का लक्ष्य छोड़ के अपने को परमात्मा देख लिया तो, और हमें केवल ज्ञान हो गया, वो हमें समझता रहे, ये तो निगो चले गए होंगे तो समझता रहे। हम थोड़ी सम चले जाएंगे उसके कहने समझने से। ख्याल में आ रही है बात? सचमुच में अब ऐसा मन कर रहा है कि कोई कहे तो सही, बुरा देखे हैं तो होता क्या है, और कोई कह ही नहीं रहा। बड़ी समस्या हो गई है। अब ख्याल में आती है कि ये ज्ञानी धर्मात्माओं के शब्द कहाँ से निकलते हैं। आओ, कौन सी प्रतिकूलता आ रही है, ये हम खड़े मुक्त के अधिकारी। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है कि आओ, कौन सा कर्म का उदय आएगा, हमें भी तो पता चलेगी हम कितने पानी में खड़े हैं। अनुकूलताओं में क्या पता चल रहा है, दशा की मंदता में क्या पता चल रहा है, क्षोक्षम ज्ञान थोड़ा अच्छा हो तो क्या पता चल रहा है, भ्रम हो जाता है धर्म का। बिल्कुल सही बात है। लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई बोलेगा ए आप तो ऐसे हो गए, लगेगा नहीं लगेगा? मेरे से तो नहीं कहा, मेरे से तो नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। फिर तो कोई तुम्हें ऐसे ही बोलता रहेगा कि बोलता रहे, मेरा क्या बिगड़ेगा उससे? मेरी क्या हानि होती है उससे? जरा सी अपने सामने दूसरे की प्रशंसा हो जाए तो ऐसा लगता है इन्हें पता नहीं है हम कौन है, हमें भी आता है। जब माया वो 6 साल की और 2 साल की में चलता है ना, वही स्थिति, ये शरीर की उम्र से कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो ज्ञान वैसा ही का वैसा बना रहता है, 50 साल पे भी, 70 साल पे भी। 70 साल तो देह की उम्र है, ये अज्ञानता में तो सब एक से हैं। तैसे तैसे बचपन और तैसा बचपन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी आयु बीत जाती है मनुष्य बने की, फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। क्या बोला? थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान अपने धर्म से च्युत हुआ। च्युत हुआ मतलब बिल्कुल कर्तव्य से छूट गया। धर्म से नहीं, कर्तव्य से च्युत हो गया। जिसको हे करना था उसको उपादेय मान लिया, वही उसका बड़ा
बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये सब पागलपन लग रहा है ना। वो लेके आए आम, तो जो उसका पल्प था ना, गूदा गूदा डस्टबिन में फेंक दिया, और बढ़िया थाली सजा के गुटली और छिलका खा। आम, वो बादाम की गुठली तो फेंक दी। ये तो सिर्फ पतली सी है, बेकार सी, ऐसी झुर्रियां सी पड़ रही हैं इसमें तो। बात छिलका कितना अच्छा है। सजा ली पूरे प्लेट बढ़िया से, छिलकों से सजा ली। समझ में आ रही है? ये उपाधि। इसलिए प्रथम में प्रथम हे उपाधि का निर्णय चाहिए। इतना सुव्यवस्थित मार्ग है। सुबह चर्चा चल रही है, पहले देव शागुरु का श्रद्धान हो, फिर सात तत्वों का श्रद्धान हो, उनमें हे उपाधि का निर्णय हो, फिर आपा पर का श्रद्धान हो, तब आत्म श्रद्धान हो। फोर्थ तो फिफ्थ पॉइंट है जाके। ये किसी का श्रद्धान नहीं करता। हाँ, हमें तो बहुत आनंद है, हम तो ज्ञायक हैं, ज्ञायक हैं। तो क्या ना, देव की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, तू ज्ञायक है। मार्ग उनसे होके निकलता है। देव को जाने बिना अपने स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। देव क्या है? प्रतिबिंब के स्थान पर है देव। जो दर्पण में देखते हैं ना तो अपना चेहरा दिखता है, ऐसे देव को देखते हैं तो अपना स्वरूप पता चलता है। क्या बोला? दर्पण देखा, दाग दूर। दर्पण देखा, दाग लगा रह गया। तो तुमने शीशा देखा कि हाँ देख लिया? कैसा शीशा देखा तुमने? दाग ही नहीं हटाया, दाग लगा है। तुमने शीशा देखने की कही, तुम देखे आए। ऐसे कैसे शीशा देखा, दाग लगा रह गया? समझ आई बात? गुरुदेव श्री कहते हैं, तूने ऐसे कैसे देव दर्शन किए कि तुझे अपनी सर्वज्ञ शक्ति का ही पता नहीं चला? ये कैसा देव दर्शन हुआ? कैसा देव दर्शन हुआ कि आज ये सर्वज्ञ है? कैसे सर्वज्ञ है कि इनमें, जब ये मारीची थे तब इनमें सर्वज्ञ तो शक्ति थी। क्या बोला? द्रव्य गुण अनादि अनंत होते हैं ना। तो हमने आज देव दर्शन किया तो हमें पता चला, ओहो, मेरे में भी सर्वज्ञ होने की शक्ति। और द्रव्य भाव नो कर्म के दाग दूर। घंटी बज गई। कौन बजाता है कुशल भाई घंटी ये वाली? कंप्यूटर में कोई सेटिंग है, उससे आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे मालूम नहीं, निकाल कोई पाऊंगा बात नहीं, उसको। मैं तो पूछ रही हूँ। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? दर्पण देखा, दाग दूर। भगवान को देखा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म दूर। हे को हे जान लिया, उपाधे को उपाधे जान लिया। अरे जहाँ छाए भाव भी भिन्न दिखे। मैं कैसा उपाधे है भगवान आत्मा? ये छाए भाव भी हे दिख रहा। नाम रख दो। ऐसा है परमात्मा। आगे। अभी दस ऐसा मैं हूँ। बजे मेरा 11 बजे खत्म ख्याल हो में आई गया। बात? जब जाए मैं हाँ सब बहुत विचार करना। यही अपराध हो गया बस। अपना ज्ञान ने अपने हे गे उपाधि के कर्तव्य को पूरा नहीं किया। यही उसका क्या हुआ? अपराध हो गया। छिलके को खा लिया और बादाम को छोड़ दिया। बस ऐसा अपराध हो। ठीक है। जलवाणी के ज्ञान से तुझे जो कालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए दाशान मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।